वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी। उस रील में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि नॉर्वे, जापान और इक्वाडोर, इन तीन टीम्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। और मजे की बात तो ये है कि इन तीनों टीम्स ने प्रूव कर दिया खुद को वर्ल्ड कप के अंदर। तो मेरी प्रेडिक्शन अब तक ठीक जा रही है अंडरडॉग्स के हिसाब से। इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है हिस्ट्री क्रिएट करके, एंड जर्मन साइड इस दफा काफी ज्यादा हार्ड है। ऐसा नहीं कि जर्मनी एक इजी साइड है, नहीं भाई। पिछली कुछ वीडियोस में मैं डिटेल में बात कर चुका हूं कि भाई जर्मनी काफी स्ट्रॉन्ग साइड है। इस दफा जर्मनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको। एंड माय प्रेडिक्शन इज कि जर्मनी इस दफा टॉप 8 में आएगी, क्वार्टर फाइनल्स तक उनका सफर मैं देख पा रहा हूं। मेरा प्रेडिक्शन है ये, आगे देखते क्या होता है। बट उसके अलावा बहुत कुछ हो चुका है वर्ल्ड कप के अंदर। विनीशियस जूनियर और कूनिया ब्राजील के लिए काफी अच्छे फॉर्म से जा रहे हैं एंड कैरी कर रहे हैं ब्राजील को, एक तरह से आप कह सकते हो। बिकॉज ये दो प्लेयर्स ऐसे हैं ना भाई, इनका कॉम्बिनेशन काफी तगड़ा बना हुआ है। एंड अगर खुदा ना खास्ता इनमें से कोई एक प्लेयर भी इंजर्ड हो जाता है ना, तो ये काफी बड़ा सेटबैक रहेगा ब्राजील के लिए। एंड उसके अलावा एंड में थोड़ा सा अर्जेंटीना, पोर्चुगल और इंग्लैंड के बारे में भी बात करेंगे एंड गोल्डन बूट के बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज रेगुलरली वर्ल्ड कप में वीडियोस आती रहेंगी। कल जर्मनी ने अपना फाइनल ग्रुप स्टेज मैच खेला भाई, कमाल। पहली बात तो ये कि क्लैपिंग फॉर जर्मनी। फाइनली 2 वर्ल्ड कप से लगातार ग्रुप स्टेज एग्जिट के बाद इस दफा वो नॉकआउट्स के लिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि कोई ज़काती नॉकआउट्स के लिए जा रहे हैं, थर्ड प्लेस फिनिश किया अपने ग्रुप में एंड ऑल, नहीं, प्रॉपर ग्रुप टॉप करके जा रहे हैं। कुरासाओ को 7-1 हराया, देन वन ऑफ द टफेस्ट अफ्रीकन नेशंस इवरी कोस्ट को 2-1 हराया और अब इक्वाडोर को 2-1 हराया है। इक्वाडोर भाई, मैंने शुरू से कहा था कि इस टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते और उन्होंने कल प्रूफ भी किया। जर्मनी के काफी प्लेयर्स पे सवाल उठाना चाहिए, बट लीरॉय साने पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिकॉज जब नागल्समैन ने वर्ल्ड कप के स्टार्ट में लीरॉय साने को पिक किया तो काफी लोग इस चीज से नाखुश थे कि साने को क्यों पिक किया भाई, वो बंदा फॉर्म में नहीं है, काफी इनकंसिस्टेंट प्लेयर है। तो ये एक बात है, बिकॉज एक्सपीरियंस मैटर करता है और बड़े मैचेस में साने ने आपके लिए स्टेप अप किया। भले ही एक गोल स्कोर किया, बट साने के पास दूसरा चांस भी था। 75वें मिनट पे लीरॉय साने एक शॉट ट्राई करता है, बट वो शॉट वो क्लियर कट कीपर के हाथों में दे देता है। ओवरऑल ही ट्राइड हिज बेस्ट भाई। जर्मनी अभी भी एक इजी साइड नहीं होने वाली, भले ही वो इक्वाडोर के अगेंस्ट हार गए हैं, बट ये यूलियन नागल्समैन की जर्मनी है, तो मैं अभी भी बिलीव रखूंगा इस टीम पे। लेकिन अब बात करते हैं ब्राजील की, सबका फेवरेट टॉपिक। ब्राजील भाई, रात के 3 बजे, रात के 3:30 बजे लोग जो हैं, हमारे सारे जो लौंडे हैं, ये अपनी नींद हराम करके बैठे थे सिर्फ इस बंदे को देखने के लिए। बिकॉज इट डजंट मैटर तुम एक मेसी फैन हो, रोनाल्डो फैन हो, लेकिन वो जो एक एरा होता है ना, सिर्फ इस एरा में नहीं, किसी भी एरा में, हर एरा में ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनकी आप रिस्पेक्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हो। फॉर एग्जांपल अगर अर्ली 2000s की बात करें ना, तो कोई अगर रोनाल्डिनियो का फैन होता था ना, वो डेविड बेकहम की भी रिस्पेक्ट करता था, जिडान की भी रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, वो चाहता था ये भी अपने अपने फील्ड में, अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स में, कंट्री में अच्छा करें। तो ठीक वैसा ही है कि ये मैटर नहीं करता तुम एक मेसी फैन हो, रोनाल्डो फैन हो या किसी भी प्लेयर के फैन हो। नेमार सबको पसंद है, नेमार की एक झलक देखने के लिए सारे फुटबॉल फैंस रात को जागे हुए थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई इंपॉर्टेंट मैच था या बहुत ज्यादा जो है हाइप बनी हुई थी इस मैच की, नहीं। स्कॉटलैंड वर्सेस ब्राजील में सबको पता था कि भाई ब्राजील आराम से स्कॉटलैंड को पेल देगी, एंड वैसे ही हुआ। स्कॉटलैंड ने डिफेंसिवली काफी पुअर परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल आप देख लो ना, ब्राजील ने छोड़ा ही नहीं भाई कुछ स्कॉटलैंड के लिए, और ये तो बचत होगी 3-0 से, नहीं तो ब्राजील इस मैच को आराम से 5-0 या 6-0 से भी जीत सकती थी। बट उससे हटके अगर मैच की बात करें तो व्हाट अ ब्लॉकबस्टर मैच फॉर ब्राजील, बिकॉज स्कॉटलैंड 1990 के बाद अब जाके उन्होंने क्वालिफाई किया। लास्ट वर्ल्ड कप जो उन्होंने खेला था वो था ईयर 1990 में, जो वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता था। उसके बाद अब जाके कितने साल हो गए यार, 1990 से आप हिसाब लगाओ, 36 साल बाद उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप खेला है। एंड ब्राजील ने इस मैच में इतना डोमिनेट किया था ना कि स्कॉटलैंड के लिए तो कुछ था ही नहीं। डिफेंसिवली तो स्कॉटलैंड हद से ज्यादा पुअर थी। लास्ट के 5-6 मिनट में मैकटोमिनी ने एक चांस जरूर क्रिएट किया, बट उसका ज्यादा कुछ खास फायदा था नहीं, बिकॉज इट वॉज एन ईजी सेव फॉर एलिसन बेकर। और ब्राजील के लिए जो मेन हाईलाइट है ना इस वक्त, वो है आपके विनीशियस और कूनिया। बिकॉज इस ग्रुप स्टेज में जो 3 मैचेस ब्राजील ने खेले, मोरक्को के अगेंस्ट 1-1 का ड्रॉ, उस मैच की अगर आप बात कर लो, हेती के अगेंस्ट 3-0 वाली विक्ट्री की बात कर लो, या फिर इस मैच की बात कर लो आप, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस था ना ब्राजील के लिए, वो थे विनीशियस और मथियास कूनिया। बिकॉज इनके अलावा अब तक किसी और ने गोल स्कोर नहीं किया है ब्राजील के लिए। मोरक्को वाले ड्रॉ में विनीशियस ने बस जैसे तैसे करके बचा लिया, बिकॉज उस मैच में कंप्लीट डोमिनेशन देखने को मिला हमें मोरक्को की तरफ से। बट उसके बाद हेती वाला मैच और अभी ये स्कॉटलैंड वाला मैच, तो मथियास कूनिया और विनीशियस जूनियर एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गए हैं। और विनीशियस का तो कमाल का वर्ल्ड कप जा रहा है, 3 गोल्स वो अब तक स्कोर कर चुका है इस वर्ल्ड कप में, एंड काफी अच्छा वर्ल्ड कप गुजर रहा है विनीशियस जूनियर का। लेकिन अब देखते हैं कि नॉकआउट्स में वो यही प्रेशर झेल पाएंगे या नहीं। शुरू में जो मोरक्को के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंस थी, उस मैच के बाद सभी ने कहा यार ये ब्राजील तो एज यूजुअल जो है ना फेवरेट्स नहीं है। वो जमाना गया जब ब्राजील फेवरेट्स हुआ करती थी वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जो ब्राजील की परफॉर्मेंस थी ना उनके लास्ट मैच में, मैं समझता हूं कि अब हमें ब्राजील को सीरियसली लेना चाहिए। बिकॉज मैं मानता हूं कि इतना कोई बड़ा ओपोनेंट नहीं था स्कॉटलैंड, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस आई ब्राजील की तरफ से,
उनके मिडफील्डर्स की तरफ से, स्पेशली जो गोल आपके विनीशियस ने स्कोर किया, आपके ब्रूनो गिमारेस ने जो पास डाला विनीशियस को, वो पास इतना ज्यादा कमाल का था। मिडफील्डर्स लाइक ब्रूनो गिमारेस की तरफ से पासेस अच्छे आ रहे थे, जो असिस्ट प्रोवाइड किए। रायन का गेम कितना कमाल का था भाई, ये 17-18 साल का यंग लड़का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका गेम कितना कमाल का था, 2 असिस्ट प्रोवाइड किए रायन ने। तो एक टीम कॉम्बिनेशन बन चुका है। एंड स्कॉटलैंड वाले मैच के बाद आई पर्सनली थिंक कि हमें ब्राजील को अब सीरियसली लेना चाहिए इस वर्ल्ड कप के लिए। विनीशियस का एक गोल ऑफसाइड दिया गया, जो कि मेरी नजर में ऑफसाइड नहीं था। आई डोंट नो कि रेफरी ने कौन सा सस्ता माल फूंक के रखा था इस मैच में रेफरिंग करने से पहले। एंड मुझे यकीन नहीं आ रहा कि भाई मैं कभी विनीशियस को बेचारा बोलूंगा, उसके ऊपर तरस खाऊंगा कि उसकी हैट्रिक मिस हो गई। बट खैर एनीवेज इट इज व्हाट इट इज। बट विनीशियस के जिस गोल को ऑफसाइड डिक्लेयर कर दिया गया, इन माय ओपिनियन इट वाजंट ऑफसाइड। ये सब तो तारीफें हो गई ब्राजील की, लेकिन जो अगला टारगेट है ना उनका, ये डिसाइड करेगा कि ब्राजील कहां तक जाएगी इस वर्ल्ड कप में। बिकॉज नेक्स्ट टारगेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शुरू में लग रहा था ना कि एक्सटेंडेड वर्ल्ड कप में क्या मजा खिरखिरा कर दिया है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भाई अच्छा है, बिकॉज हमें काफी अर्ली स्टेजेस में जो है ना बड़ी बड़ी टीम्स बाहर देखने को मिल सकती हैं कि भाई ये टीम बाहर निकल गई। जैसे कि जो राउंड ऑफ 32 अब फिक्स हो चुका है, वो होने वाला है ब्राजील वर्सेस जापान। जो ब्लू लॉक प्रोजेक्ट है जापान का, भाई जापान को आप हल्के में नहीं ले सकते, काफी सॉलिड टीम है उनकी। एंड आई डोंट नो क्यों मुझे लग रहा है कि ये मैच पेनल्टी शूटआउट तक चला जाएगा, ठीक है। एंड पेनल्टी शूटआउट्स में ब्राजील का रिकॉर्ड पिछले कुछ टाइम में इतना खास रहा नहीं है। सो आई थिंक के जापान वाला मैच पेनल्टी शूटआउट तक जा सकता है, बिकॉज जापान एक इजी ओपोनेंट नहीं है। उन्होंने क्या कुछ किया पिछले कुछ सालों में ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जापान इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। हाँ, वो वर्ल्ड कप फेवरेट्स नहीं है, बट वो एक ऐसी टीम है ना जिनको आप हल्के में नहीं ले सकते। उसके अलावा मेसी ने एक बार फिर 2 गोल स्कोर कर दिए भाई अल्जीरिया के अगेंस्ट। मेसी, ये बंदा 39 की एज में आग मूत रहा है पिच पे, वर्ल्ड कप का ऑल टाइम टॉप स्कोरर भाई बन चुका है। इवन तो मुझे पता है कि वो रिकॉर्ड हमेशा रहेगा नहीं, एम्बापे उस रिकॉर्ड को यकीनन तोड़ देगा, बट अभी तक भाई जो मेसी ने अचीव किया इट इज इनसेन। 39 की एज में वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर बनना ऑल टाइम। एंड इतना ही नहीं भाई, 39 की एज में गोल्डन बूट रेस में सबसे टॉप पे है वो बंदा। उसके नीचे हालैंड और एम्बापे, दोनों ने 4-4 गोल स्कोर किए 2 मैचेस में, और मेसी ने 5 गोल स्कोर किए दोनों मैचेस में। एंड भाई कमाल का वर्ल्ड कप जा रहा है मेसी के लिए अभी तक। तो अभी तक मेसी की अर्जेंटीना ने कोई गोल भी कंसीडर नहीं किया, ना ऑस्ट्रिया वाले मैच में, ना अल्जीरिया वाले मैच में। तो अर्जेंटीना काफी ज्यादा सॉलिड लग रही है एक बार फिर से। बट उसके अलावा बड़े भैया का भी खाता खुल चुका है। रोनाल्डो साहब जो हैं 2 गोल्स मार चुके हैं अगेंस्ट आपके उज्बेकिस्तान। कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो चुका है पोर्चुगल का और उनके फैंस का। लेकिन जो नेक्स्ट टारगेट है पोर्चुगल का, वो डिसाइड करेगा कि उनका कैंपेन कैसा रहने वाला है। बिकॉज अगर पोर्चुगल कोलंबिया के अगेंस्ट जीत जाती है तब तो ठीक है, बिकॉज अगर वो जीत जाते तो उनको शायद राउंड ऑफ 32 में काफी इजी ओपोनेंट मिले, राउंड ऑफ 16 में उनको इजी ओपोनेंट मिले, क्वार्टर फाइनल से पहले तक तो जो है ना उनको इजी ओपोनेंट्स मिलेंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन अगर पोर्चुगल कोलंबिया के अगेंस्ट ड्रॉ निकालती है या फिर वो हार जाते हैं, तब उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है, बिकॉज तब उनको इंग्लैंड, फ्रांस, इस तरीके के जो है ना ओपोनेंट्स मिलने वाले हैं काफी अर्ली स्टेजेस में। तब पोर्चुगल के लिए खतरे का बायस बन सकता है कि वो वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर हो सकते हैं। तो ये एक डेंजर चीज है भाई। आज का मैच पोर्चुगल के लिए जीतना एक मस्ट विन मैच हो चुका है, ठीक है। उनको जीतना ही पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए रास्ते काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे आगे चल के। उसके अलावा इंग्लैंड के ऊपर और हैरी केन के ऊपर जो फेमस कर्स दिया था भाई हमारे घाना वाले बाबा ने, उन्होंने कहा कि आई लव हैरी केन, आई लव हैरी केन, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी कंट्री के अगेंस्ट स्कोर करे। और बंदे ने स्कोर किया भी नहीं भाई। अब इसको तुम काला जादू बोल दो या इत्तेफाक बोल दो, वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन भाई साहब ने स्कोर किया ही नहीं। और अब ये कह रहे हैं कि पैनामा की जो है ना सही वाली वाट लगाएगा हैरी केन। तो अब देखते हैं, बिकॉज पैनामा के अगेंस्ट हैरी केन ने वर्ल्ड कप हैट्रिक स्कोर किया था, अपने करियर का पहला वर्ल्ड कप हैट्रिक 2018 में। बिकॉज एज अ इंग्लैंड फैन मुझे तो याद ही रहेगा, और एज अ हैरी केन फैन मुझे और अच्छे से याद रहेगा। तो मैं समझता हूं कि भाई पैनामा के अगेंस्ट अगर हैरी केन 3-4 गोल स्कोर कर देना और इक्वलाइज कर दे मेसी को इस वर्ल्ड कप के टॉप स्कोर चार्ट में, इवन दो मेसी इज माय गोट, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट मेसी इज माय गोट। लेकिन भैया मैं चाहता हूं कि हैरी केन एक बार फिर से गोल्डन बूट जीते यार। अपने मेसी भैया का हो गया भाई, इस दफा दूसरी टीम्स को मौका मिलना चाहिए। एज अ मेसी फैन तो ठीक है, मैं खुश हूं कि मेसी ने पिछले बार वर्ल्ड कप जीत लिया, बट एज अ इंग्लैंड फैन मैं चाहता हूं कि इस दफा मेरी टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करे। रात को मैच होने वाला है फ्रांस वर्सेस नॉर्वे। कमाल का मैच। आज तक हिस्ट्री में मेसी रोनाल्डो कभी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ है, लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन राइवलरी है एम्बापे वर्सेस हालैंड, वो हमें वर्ल्ड कप में देखने को मिलने वाला है आज रात, नॉर्वे वर्सेस फ्रांस। तो उस मैच के ऊपर आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, उस मैच का भी रिव्यू जरूर आएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलिए 12th मैन को, रेगुलर अपडेट्स के लिए और कमाल की रील्स के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विद नॉर्वे वर्सेस फ्रांस। तब तक के लिए गुड बाय।